नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बुक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। इसके पहले हमने सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो इस पर कैसे काम करना है या ये कैसे काम करता है इसके बारे में पूरा देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट एंट्री का फॉर्म रखा है, यानी यहाँ पर आपको स्टूडेंट के डेटा एंट्री यहाँ पर करना होगा। आधार नंबर जो भी है, लेकिन मोबाइल नंबर सही डालिएगा। आधार नंबर भी सही डाल के चलेंगे क्या कि इन फ्यूचर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। तो ये हमने फील्ड रेट फिल किया है। देन सेव को क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे, ये डेटा हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, यानी आपके पास हर स्टूडेंट जिसको आप बुक लाइब्रेरी में इशू करने वाले हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। ठीक है। इसके बाद अब आता है इसको कौन सी बुक हम इशू कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पर नाम आ गया है। इसके बाद आता है बुक का रिकॉर्ड। तो ये जो बुक है इसकी एंट्री आपके पास रहेगी बुक लिस्ट के अंतर्गत। यहाँ पर आप तमाम बुक की एंट्री करके रखिए। जैसे सपोज करिए कि हम एक बुक यहाँ पर ऐड कर देते हैं पीजीडीसीए की, उसका जो भी रेट है, लेकिन हम यहाँ पर भी रेंट की बात करेंगे। रेंट है उसका 10 रुपये प्रति माह। ठीक है। और हमारे पास क्वांटिटी अभी ओपनिंग में 10 है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एरो से आप सेलेक्ट करिए पीजीडीसीए। तो पीजीडीसीए का रेंट जो है वो आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी स्टूडेंट लेकर के जा रहा है वो आपको यहाँ पर डालनी है। देन सेव को क्लिक करना है। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में एक बुक डिस्प्ले करेगा। पीजीडीसीए की इशू डेट 8/12/2024 को की गई है। क्वांटिटी एक बुक है। रुपए इसका 10 रुपये है। यदि उसी स्टूडेंट ने एक और बुक की डिमांड की है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बुक सिलेक्ट करना है। जैसे एक बैंक की बुक वो लेके गए, इसका कोई पेमेंट नहीं है, नहीं और आपको डालना है कि इसका 20 रुपये है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पेमेंट आ जाएगा। देन सेव को क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगली बुक इशू होगा। ठीक है। अब यदि बुक रिटर्न करता है तो ये रेंट का ऑप्शन था, रिटर्न पे यहाँ पर जाइएगा, रिटर्न को सिलेक्ट करिएगा। और स्टूडेंट कितनी बुक कर रहा है वापस, बोले एक बुक, इसका कोई पेमेंट नहीं है, हमने पहले ही ले लिया था, तो जीरो कर दीजिए। देन सेव को क्लिक करिए। तो जो रिटर्न बुक है उसकी एंट्री रिटर्न रिकॉर्ड में आएगी कि 8/12 को या जो भी डेट होगी एक बुक स्टूडेंट ने रिटर्न किया है। अब इन बुक के एवज में जो पैसा मिला है वो यहाँ दिखाएगा। टोटल हमारे पास आज की डेट में केस में 30 रुपये आए हैं। टोटल हमारे पास 30 ही है। यदि यूपीआई पेमेंट आएगा तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद हमने इसी में ऐड किया है कि यदि आप लाइब्रेरी में बुक खत्म हो जाती है और परचेस करना चाहते हैं तो परचेस का ऑप्शन यहाँ पर है। सेल का भी ऑप्शन है यदि स्टूडेंट को आप बेचना चाहते हैं तो। परचेस हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब चूंकि परचेस का कनेक्शन स्टूडेंट से नहीं है तो आप नंबर उसका हटा दीजिए और बुक की क्वांटिटी आप डाल दीजिए, कितनी बुक आपने परचेस किया है। और उसका पेमेंट भी यदि आपने किया है तो वो आप डाल सकते हैं। सेव को क्लिक करेंगे तो बुक आपका यहाँ से बुक की एंट्री भी अपडेट हो जाएगी। ये आप पाएंगे कि अब हमारे पास 20 बुक यहाँ पर है। रिटर्न करते ही वापस अपडेट हो जाएगा, रेंट पे देने पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बुक का स्टॉक भी बताएगा। इसके अलावा बुक डिटेल आपको देखना है तो बुक लिस्ट में चले जाइए। यहाँ पर हमने बुक का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रेंट, सेल रेट का भी ऑप्शन डाल दिया है। आप यदि चाहें, जीएसटी का अभी आपके लिए है नहीं। यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी कितना है वो बताएगा, परचेज कितनी की थी, सेल कितनी की है, रेंट कितनी दी है, रिटर्न कितनी आई। इस प्रकार से पूरा बुक का मैनेज यहाँ पर होगा। कितनी बुकों का आप कर सकते हैं, तो एक एक्सेल सीट के अंतर्गत 10 लाख रो होते हैं और उतना आप डेटा रख सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डेटा हो गया, लेकिन नॉर्मली एक लाइब्रेरी में 5 से 10 हज़ार बुक होती है, उनका सबका आप आराम से इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।